आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्र संताप्तस्य नान्यत्र शान्तिः क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावम्। रम्या काचिदुपासना रजगुरुवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः। श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादरो न मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण करते श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय से, जिसमें 5वें अध्याय में हमने सुना कि इससे पहले चौथे अध्याय में भी हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से अपने शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज की रक्षा की। हालांकि दुर्वासा मुनि महान तपस्वी थे, उनके पास वरदान देने की और शाप देने की दोनों की महान शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति भी उनको नहीं बचा सकी, क्योंकि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, दुर्वासा मुनि को उपदेश दे रहे हैं कि मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के सारे सिद्धांतों, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी में भी तनिक रुचि नहीं रखते, यद्यपि उनकी सेवा से उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर उनका स्वर्गलोक के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए, क्योंकि उसमें से कई भगवान जो स्वयं दुर्वासा मुनि को समझाते हैं, दुर्वासा मुनि उनके पास भागे, वो बोले मैं भी रक्षा नहीं कर सकता तुम्हारी। भगवान बोल रहे मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बोलते अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी हृदय ग्रस्त भक्ते भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि से, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित रहते हैं, अतः मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूं। क्योंकि उनका हृदय खाली रहता है भौतिक इच्छाओं से, इसलिए मेरे निवास का स्थान बन जाता है। भगवान को जन निवास भी बोला जाता है। मुझे मेरे भक्त नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। ये भगवान दुर्वासा मुनि के समझातेंगे, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, मेरी स्तुति करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्य को भोग नहीं करना चाहता। भगवान बोलते मैं अपना ऐश्वर्य, जो मेरा ऐश्वर्य, उनको भी भोग नहीं करना चाहता बिना भक्तों के, क्योंकि उन भक्तों के लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य। उन्होंने सारा चीज छोड़ के मेरे में ही ध्यान लगा लिया। जब उन्होंने इतना त्याग मेरे लिए किया है, तो मैं अकेला कुछ भी ऐश्वर्य नहीं भोगना चाहता। भगवान बोल रहे हैं मैं साधु पुरुष, उन साधु पुरुषों के बिना नाहन आत्मना आशीष मद भक्ति साधु भी बिना, उन भक्तों के बिना मैं अपना दिव्य आनंद, मेरे पास जो दिव्य आनंद है, मेरे पास जो परम ऐश्वर्य, उनको भी अकेला भोग नहीं करना चाहता। क्योंकि वही तो मेरे, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वही तो मेरे लिए तो त्यागा उन्होंने, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य। चूंकि शुद्ध भक्तगण आगे बोलते हैं, चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में, अगले जीवन में किसी भौतिक इच्छा की उन्नति से रखकर उन्हें अपना घर, पत्नियां, बच्चे, संबंधी, धन, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी मेरे लिए परित्याग कर दिया, मात्र मेरी सेवा के लिए किया, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी किस तरह छोड़ सकता? जिन्होंने मेरे लिए सारे संबंधी को छोड़ दिया, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो श्लोक में दूसरी बात कही गई कि दारागर पुत्र अर्थात घर, पत्नी, संतान, मैत्री, समाज तथा प्रेम के प्रति, इन सब के प्रति, एक प्रेम के प्रति अनुरक्ति होने से भगवान की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। जो व्यक्ति भौतिक सुख के लिए चूल्हा चक्की के समय लिप्त रहना चाहता है, वो शुद्ध भक्त कैसे हो सकता है? तो भगवान जो कहते हैं, तो भगवान ऐसे भक्त के लिए विशेष प्रबंध करते हैं, वे उसकी झूठी आसक्ति की वस्तु सारी छीन लेते, और भक्त को अपने धाम वापस बुलाने के लिए उन पर विशेष कृपा कि सारी संसार की झूठी आसक्ति जो है वो छीन लेते। जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पत्नियों के लिए पूरा समर्पित रहती है, अपने सारे संबंधियों को त्याग करके, उसी प्रकार से समदर्शी हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते। जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगकर, फिर अगले श्लोक में बोलते हैं 67 में, ये सब भगवान बोल रहे हैं, दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं, अम्बरीश महाराज का महत्व बताने के लिए कि अम्बरीश महाराज मेरे किस प्रकार के भक्त। जो भक्त मेरी भक्ति में लगकर, ये हमने भी लगा कि सदैव संतुष्ट रहते हैं, मोक्ष के चारों सालों के सारूप के सामीप्य साष्टी, मेरे लोक में आने की भी इच्छा नहीं करते,
इसके बाद बोलते हैं साधु हृदय मयम साधुनाम हृदय त्वयम मदयंते न जानंती नाहम तेभ्य मनागपि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है। भगवान बोल रहे हैं शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूं। तो हम दोनों आपस में परस्पर आदान प्रदान करते। भगवान बोलते मेरा तीसरा मेरे लिए कोई नहीं। हर भक्त के लिए इंडिविजुअली भगवान बोल रहे मेरे भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी को भी नहीं जानता। मतलब भगवान केवल भक्त का ही उसके अलावा जो उनका शुद्ध भक्त है उसके अलावा उनके लिए सब बाकी चलता रहेगा। पूरा संसार करोड़ों करोड़ों लोग के संसार में भगवान परवाह नहीं करते, उपेक्षा करते। भगवान बोलते भगवत गीता में बोलते तेषाम एवं अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जमतमः नाश्याम आत्म भावास्तो ज्ञान दीपेन। मैं उन भक्तों के हृदय में वास करके उन पे दया करके उनके अज्ञान को दूर कर देता हूं, दीप ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देता हूं, जिसे अज्ञान में नहीं रहे भक्त। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को प्रताड़ित करना चाहते थे। इसका अर्थ हुआ कि क्योंकि अम्बरीश महाराज के हृदय में तो भगवान बैठे हैं तो वे भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचाना चाह रहे थे। क्योंकि दुर्वासा मुनि तपस्वी होके तपस्वी थे, भक्त नहीं, शुद्ध भक्त नहीं थे। तो वे अम्बरीश महाराज को प्रताड़ित करना चाह रहे थे। मतलब अम्बरीश महाराज के हृदय में कौन बैठा? भगवान बोल रहे हैं शुद्ध भक्त के सदैव मेरे हृदय में रहता और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए सारी दुनिया भाड़ में जाए। भगवान बोल रहे हैं जिन्होंने सृष्टि को बनाया, बोले मैं मेरे भक्त के सिवा कुछ नहीं जानता और मैं उनके और वो मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। तो उनका पारस्परिक इंडिविजुअली पर्सनल रिलेशनशिप भगवान और भक्त, शुद्ध भक्त के प्रकार। इसलिए दुर्वासा मुनि के ऊपर भगवान क्रोधित हो रहे हैं। तुमने अम्बरीश महाराज को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। इसका अर्थ है कि तुम मैं वहां पे तो मैं बैठा हूं, उनके हृदय में तो मैं बैठा हूं, तो तुम भगवान के हृदय को पीड़ा। क्योंकि भगवान का वचन साधवो हृदय मयम, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूं। तो अतः भक्त के चरण कमलों पर किए गए अपराध गंभीर रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जोरदार शब्दों में स्तुति की, किसी को भक्त के चरण कमलों पर अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे अपराधों की तुलना उस मत वाले मदमस्त पागल हाथी से की जा सकती जो बगीचे में घुसकर उत्पात मचा देता है। अतः शुद्ध भक्त के चरण कमलों में अपराध न हो, इसके लिए अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। वस्तुतः अम्बरीश महाराज का तनिक भी दोष नहीं था। अम्बरीश महाराज का तनिक भी दोष नहीं था। दुर्वासा मुनि उन्हें व्यर्थ ही प्रताड़ित करना चाह रहे। महाराज अम्बरीश ने तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति का अंग स्वरूप एकादशी का पारण पूरा करना चाहते और उसके लिए थोड़ा सा जल पी लिया। यद्यपि दुर्वासा मुनि महान योगी ब्राह्मण थे किंतु नहीं जानते थे कि ये सब क्या है। एक शुद्ध भक्त तथा वैदिक ज्ञान के तथा कथित पंडित में यही अंतर होता है। भक्तगण सदैव भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण उनको सारे आदेश सीधे भगवान से सारे आदेश प्राप्त करते, क्योंकि भगवान हृदय में बिठा के रखते हैं। तो सारे आदेश कहां से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। इसके बाद अगले श्लोक में कल हमने सुना था भगवान दुर्वासा मुनि से बोलते हैं, भगवान दुर्वासा मुनि से क्या बोलते हैं? अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूं, सुनो। तो भगवान से सुदर्शन चक्र से अपनी रक्षा के लिए दुर्वासा मुनि भगवान के पास गए। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भाई अल्टीमेट अथॉरिटी के पास पहुंच गया, उसके ऊपर क्या है? बोले नहीं, अब तुम्हारी रक्षा कैसे हो सकती है? मैं सुनो, तुमने अम्बरीश महाराज का अपमान किया है और आत्मद्वेष से, ईर्ष्या से काम किया है। अतः तुम एक क्षण की देरी किए बिना तुरंत उन्हीं के पास चले जाओ। कोई बोलेगा अरे भगवान से, ऊपर भगवान से माफी मांग ली, उसके बाद किससे माफी मांगने की जरूरत है? और कोई है भगवान से बड़ा? भगवान बोलते हैं अब तुम्हारी रक्षा कैसे हो सकती है? सुदर्शन चक्र, सुनो, मुझसे सुनो। तुमने अम्बरीश महाराज का अपमान करके आत्मद्वेष, आत्म ईर्ष्या से कार्य किया है। अतः तुम एक क्षण की देरी किए बिना भी तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है और इस प्रकार कर्ता को हानि पहुंचाती है, विषय को नहीं। ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा
एक ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा विद्या निश्चय कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या और विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो हम्बल नहीं है, विनीत नहीं है, तो ये तपस्या और विद्या बहुत हानिकारक होती है। उस व्यक्ति के पास अगर ये पावर दे दी जाए जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो हमेशा हानिकारक। जैसे धन, किसी व्यक्ति के पास, पागल व्यक्ति के पास धन मिल जाए या पागल व्यक्ति को नियंत्रण करने की शक्ति मिल जाए, इसलिए पहले राजा, और वो जब सारे शक्ति से क्षत्रियों के पूरा उस कुल में पले हुए क्षत्रिय को राजा बनाया जाता था, इसलिए सबको लोग बोलते थे हमें पुत्र की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, भागवतम में आता है। तो वो बोलते थे कि धर्म का हम अपने वंश के अनुसार पालन करें। वो चाहे तो किसी को भी एडॉप्ट करके किसी भी कुल, निम्न कुल से भी ले सकते थे, लेकिन वो बोलते थे नहीं, हमारे कुल में उत्पन्न होना चाहिए, हमारे वंश में उत्पन्न होना चाहिए, इसलिए हमको पुत्र चाहिए। एडॉप्टर ने दत्तक पुत्र ये नहीं कर सकते किसी को, किसी निम्न कुल से उठा लिया, किसी गरीब बच्चे को उठा लिया, नहीं, लेकिन गुण देखते, क्योंकि निम्न कुल के वंश के गुण अलग रहेंगे, क्षत्रिय कुल के वंश के गुण अलग रहेंगे, वो उसका राजा बनने योग्य नहीं। कोई भी, हर कोई व्यक्ति संसार में पावर पाने योग्य नहीं है। तो इसीलिए बोला गया ब्राह्मण के लिए भी यही है कि ब्राह्मण के लिए तपस्या और विद्या तो अच्छी चीज है, लेकिन ये किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जो विनीत नहीं, जो उसको उपयोग करना नहीं जानता, ये संसार के लिए अत्यंत घातक है। जैसे कहा जाता है कि मणि अत्यंत मूल्यवान होता है, लेकिन सर्प के फण में मणि आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्प को मारने से पहले से बड़े सर्प जो उसकी मणि निकाल लेते हैं, तो उसकी पावर खत्म हो गई। जब उसकी पावर खत्म हो गई तो अपना आप हम्बल हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, अपने आप विनीत है, जो विनीत नहीं उसके लिए घातक रहती है। किसी गलत व्यक्ति के पास धन आ जाए, धन का दुरुपयोग होगा, और कलयुग में हम देखते हैं कि 99.99% वही हो, धन और शक्ति। इवन नेताओं को भी पावर, गलत गलत नेताओं को पावर मिल गई तो डिस्टॉर्ट कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते, डिजास्टर, घातक हो जाता। किसी भी गलत व्यक्ति के पास कोई गलत सही चीज चली जाए, वो उसका भी दुरुपयोग। सर्प के पास मणि चली जाए, मणिधारी सर्प जो है, मणिना भूषित सर्प किमसो न भयंकर, मणिधारी सर्प सामान्य सर्प से भयंकर होता है। मणिना भूषित सर्प किमसो न भयंकर, मणि तो सोने की रहती है, अच्छी रहती है, लेकिन गलत व्यक्ति के पास ये सारी वस्तुएं पहुंच जाए कलयुग में। इसीलिए ये सारा संसार ही आदि भौतिक क्लेश ही हैं सारे के सारे, क्योंकि गलत व्यक्ति के पास सही चीज, किसी तरीके से भौतिक चीज प्राप्त कर ली। अतः है ब्राह्मण से भगवान रिपीट करे, तुम तुरंत महाराज नाभा के पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तुमको माफ कर देंगे। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर दोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे हैं अम्बरीश महाराज के। इसके पश्चात हमने शुरू किया था दुर्वासा मुनि को जीवन दान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब विष्णु ने उनको मना कर दिया, शिव जी ने ब्रह्मा जी आदि मना कर, कई बार व्यक्ति सोचता है कि भगवान के पास जाना शॉर्टकट हो गया, मैं भगवान सब माफ कर देंगे, मेरे सारे गुनाह माफ कर देंगे, लेकिन इसमें एग्जाम में भगवान भी माफ नहीं कर। भगवान बोलते जिसके प्रति किया है वही क्षमा कर, तो दुर्वासा मुनि को भेज दिया वापस। दुर्वासा मुनि सोचा कि विष्णु तो बचा लेंगे, तो अम्बरीश महाराज ने बेचारे ने उनके लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र से बचाने के लिए लंबी प्रार्थना की। कल हमने वो सुनी थी कि सुदर्शन चक्र भी मान नहीं रहा था, बोले अम्बरीश को दुर्वासा मुनि को मारूंगा। तो अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की, क्योंकि सुदर्शन की भी पूजा होती, जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन।
भगवान सुदर्शन जो अम्बरीश महाराज सुदर्शन की प्रार्थना करें, बोलते हैं आज 9वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे, 9वें स्कंद के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक से। शतम जगत्राण खल प्रहाणे निरूपिता सर्वसह गदाव्रता विप्रस्य च स्मत् कुलदेव हेत्वे विदेहि भद्रम तदनुग्रहीन। हे विश्व के रक्षक, भगवान ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने के लिए तुमको अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारी संपूर्ण वंश के लाभ के लिए कृपया इस ब्राह्मण पर दान की दीन ब्राह्मण दया कीजिए, निश्चय ये हम सब पर कृपा होगी। अम्बरीश महाराज अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उनसे ईर्ष्या करता था उसके लिए प्रार्थना करें। हे सुदर्शन चक्र से बोलते हैं, भगवान ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने के लिए तुमको अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग कर। सुदर्शन चक्र को भगवान किस लिए? ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने के लिए प्रयोग। भगवान ने इसी प्रकार से अपने शस्त्र से, अपने हाथों से हिरण्यकश्यप को मारा था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के प्रति ईर्ष्यालु था। प्रहलाद जो भी काम करता था हिरण्यकश्यप उसमें ईर्ष्या प्रदर्शित करता। प्रहलाद ने सहन करना सीख लिया, बालक था। तो हे विश्व के रक्षक, भगवान ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने के लिए तुमको अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं। हमारे संपूर्ण वंश के लाभ के लिए अम्बरीश महाराज बोल रहे हैं कि मेरे से ब्राह्मण की हत्या नहीं हो जाए, इसलिए हमारे संपूर्ण वंश के लाभ के लिए इस दीन पर कृपा कीजिए। कौन बोल रहा है? अम्बरीश महाराज बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करें कि इसको दुर्वासा मुनि को भी छोड़ दो। ये हमारे संपूर्ण वंश के लाभ के लिए कृपया इस ब्राह्मण पर दीन कीजिए। तो अम्बरीश महाराज यहाँ पर नाभाग के वंश में महान वंश से आए। अगर किसी निम्न वंश से आए होते, लोअर वंश से आए होते, तो ऐसे प्रार्थना नहीं करते। वो क्या बोल रहे हैं? हमारा संपूर्ण वंश के लाभ के लिए। अम्बरीश बोल रहा है मेरे वंश के लाभ, क्योंकि मेरा वंश जो है महान राजाओं से भक्तों का वंश। ऐसा नहीं कि उनको अपने वंश को आसक्ति, लेकिन क्योंकि उनका मेरा वंश खराब होगा। अम्बरीश महाराज बोल रहे हैं कि भक्तों का वंश है मेरा। तो हमारे संपूर्ण वंश के लाभ के लिए, मतलब वो उनका भी लाभ चाह रहा है, अपने पूर्वजों का, पिता पर पिता, परदादा, दादा, परदादा, सबके के सबको सब कोई नरक में नहीं जाए। क्योंकि ब्राह्मण हत्या, अगर दुर्वासा ऋषि में दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र मार देगा तो इसका हत्या का पाप किस पे आ जाएगा? अम्बरीश पे आ जाएगा। अम्बरीश ने सुदर्शन को रोका नहीं। तो अम्बरीश महाराज कितने दयालु हैं, और अपने पूर्वजों के प्रति भी कितने दयालु, कितने दयालु के मेरे से अगर ब्राह्मण का हत्या हो जाएगा। अम्बरीश महाराज स्वयं नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि के, भगवान ने दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र भेजा। अम्बरीश महाराज तो केवल प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बदनामी हो जाएगा, मतलब मेरे वंश का बदनामी हो जाएगा। तो वंश के बदनामी की नहीं चिंता करें, वो कर रहे हैं कि वो नरक, ब्राह्मण की हत्या अगर किसी वंश में हो गया, ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या किसी वंश में हो गया, तो वंश तो पूरा गया। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज इस चीज का भी ध्यान कर रहे हैं, अपना ही नहीं ध्यान कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का भी ध्यान कर रहे हैं। हालांकि उनका भक्तों का वंश था। तो इसलिए वंश परंपरा में जो संस्कार आते हैं, वंश परंपरा में, इसी के आधार पर पहले उच्च कुल और निम्न कुल डिसाइड किया जाता है कि वंश परंपरा में क्या क्या संस्कार है।
उसी के आधार पर उच्च वंशीय केवल जाति से नहीं होता था। आधुनिक युग में सरनेम से डिसाइड किया जाता। तो हमारे संपूर्ण वंश के लाभ के लिए कृपया दीन ब्राह्मण पर दया कीजिए, निश्चय ही हम सब पर कृपा होगी। यदस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा अनुष्ठितः, यदस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वानुष्ठितः, कुलं नो विप्रदेवम्, कुलं न विप्रदेवम चेत द्विज भवतु विज्वरः। यदि हमारे परिवारों ने सुपात्रों को दान दिया है, एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये शिक्षाओं से पूरा भरा। पहले तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, अब अम्बरीश महाराज बोल रहे हैं कि यदि हमारे परिवार ने सुपात्रों को दान दिया है, तो दान हमेशा सुपात्रों को जाना चाहिए। अगर दान कुपात्रों को चला गया तो पीड़ा का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। लोग सोचते कहीं पे भी दान दे दें, कुछ का भी, किसी का भी सहायता कर, लेकिन यहाँ पे बोला यदि हमारे परिवार ने, अम्बरीश महाराज बोल रहे हैं, यदि मेरे वंश में सुपात्रों को दान दिया, अच्छे लोगों को दान दिया गया है जो उसका सही उपयोग कर सके, और मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स में न खर्च कर दें, या दूसरे व्यसनों में न खर्च कर दें, ऐशो ऐश्वर्य में न खर्च कर दें। सामान्य लोग सोचते दान मैं किसी को भी दे दूं, मेरे को क्या मतलब है, मैंने दान दे दिया, अपनी तरफ से दे दिया। वो दान भी लाइबिलिटी बन जाता है। वो सहायता भी लाइबिलिटी बन जाता है जीवन में। यदि हमारे परिवार ने सुपात्रों को दान दिया, यदि हमने कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न किए, पुण्य कर्मों को बता रहे हैं, यदि हमने, तो पुण्य कर्म भी काउंट हो रहे हैं कि वो अच्छा प्रभाव डालते हैं। इवन कर्मकांड भी हो, कुछ नहीं करने से तो कर्मकांड करना अच्छा है, यज्ञ संपन्न करना अच्छा है, यज्ञ में सुपात्रों को दान देना अच्छा है। यदि हमने अपने अपने वृत्ति परक, मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के कर्तव्यों को ठीक से पूरा किया, हर गृहस्थ का कर्तव्य जो अपना है पुण्य कर्म, लेकिन अगर कोई भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है तो ये हो गया, लेकिन अगर मटेरियल बेनिफिट लेना है तो ये भी। यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहे, यदि हमें कोई राइट पर्सन गाइड कर रहा है, एक अनगाइडेड पर्सन जो भक्त के द्वारा गाइडेड नहीं है, कितना भी संसार में, समाज में जो हम देखते हैं आतंकवादी है, सब सारा उत्पात चल रहा है, सारा उत्पात, कोई पर्सन ही गाइड करने वाला है। गलत लोग गाइड कर रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं, गलत नेता बना रहे हैं, सब कोई पाप कर्म सिखा रहे हैं या पाप कर्म करने की छूट दे रहे हैं। चाहे कोई माता पिता अगर अपने संतान को पाप कर्म करने की छूट दे रहा है, तो क्या माता पिता सोच सकता है कि वो उसका फल नहीं भोगेगा, वो उसका फल नहीं भोगेगा, उसका कुछ अंश तो वो भी भोगेगा। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, इसलिए सारे राजा लोग भी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा गाइड, मार्गदर्शन पाते हैं। क्योंकि जो अनगाइडेड मन जो है, अनगाइडेड मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और गाइडेड मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। जब अनगाइडेड मन से कोई व्यक्ति कार्य करता है तो बाद में पछताता, सोचता है ये मैंने उस समय कैसे कर लिया, मैंने इतना बड़ा गलती कैसे कर लिया, इतना बड़ा गलती कर लिया, इतना भयंकर गलती में से कैसे होगी।
उसको विश्वास नहीं होगा कि मैं ये कर सकता, मैंने किया ये, ऐसे ऐसे गलत निर्णय मैंने लिए। तो यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहें, इसलिए जो हमेशा गुरु से गाइडेड रहते हैं, जो भी हमेशा गुरु से गाइडेड रहते हैं, जिनका अपना गुरु के प्रति आसक्ति रहता है, भगवान के प्रति आसक्ति रहता है, शास्त्र के प्रति आसक्ति रहता है, वो गलत निर्णय नहीं ले सकते। ऑलवेज गाइडेड बाय गुरु साधु शास्त्र, गलत निर्णय नहीं। यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि बदले में ब्राह्मण सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्पन्न ताप से मुक्त कर दिया जाए। अमरीश महाराज कैसी प्रार्थना करें? अमरीश महाराज की शक्ति एक बार मुंह से बोल दें, भगवान पूरा कर देंगे, लेकिन वो सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे सारे पुण्य ले लो तुम, लेकिन इस ब्राह्मण को दुर्वासा मुनि, हे सुदर्शन चक्र तुम इनको मत मारो। उनके बदले में ब्राह्मण सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्पन्न ताप से मुक्त कर दिया जाए। अपना पूरा पुण्य दे रहे हैं उसको दुख से कष्ट, क्योंकि वो ब्राह्मण है। अमरीश महाराज शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त ब्राह्मण से ऊपर होता है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण है, दुर्वासा मुनि ब्राह्मण है। उसको बचाने के लिए, ब्राह्मण को बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में, परिवार ने, वंश ने जो भी पुण्य कर्म एकत्रित किया, सब उस ब्राह्मण को बचाने के लिए कर रहे हैं। कितना महान बलिदान है। इस भौतिक संसार में एकदम विपरीत होता है। हम देखते हैं बड़े बड़े लोग, नेता लोग, सब ये करे, सब पूरा जान की बाजी लगा देते हैं, दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा जान की बाजी लगा। उनके लिए भगवान कुछ नहीं है, उनके लिए भक्त कुछ नहीं, उनके लिए वो दुष्ट और पापी व्यक्ति को बचाने के लिए जान की बाजी लगा। बोलेंगे मेरा जीवन का क्या काम अगर वो दुष्ट व्यक्ति नहीं बचे तो। यहाँ पे वो ब्राह्मण को बचाने के लिए सारा अपना जीवन देने को तैयार। किसको बचा रहे हो, किसकी रक्षा कर रहे हैं, किसका हित चाह रहे हैं, जीवन में किसका हित चाह रहे हैं? यहाँ पे ये ब्राह्मण का हित चाह रहे हैं, शुद्ध मुक्त होने के। हृदय से हित चाह रहा है ब्राह्मण का, क्योंकि ब्राह्मण बचेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। अपना सारा कुछ देने को तैयार। भौतिक जगत में मटेरियलिस्टिक जो सारे दुष्ट और पापी हैं, उनको बचाने का कार्य चल रहा है। किसका हित साधा जा रहा है, किसके हित की रक्षा की जा रही है? ब्राह्मण के? इसलिए बार बार इन भौतिक आसक्ति निंदा की गई कि हित किसका साधा जा रहा है इसके द्वारा। क्या भगवान चाहते हैं कि उनका हित साधा जाए? भगवान केवल आध्यात्मिक हित की बात करें, हम भौतिक हित की बात करें। आगे 11वें श्लोक में आता है, यदि न भगवान प्रीत एक सर्वगुण आश्रय सर्वभूत आत्म भावे न द्विज भवतु विज्वर। यदि समस्त दिव्य गुणों के आगार तथा समस्त जीवों के प्राण तथा आत्मा
अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो तो हम चाहेंगे कि ब्राह्मण दुर्वासा मुनि दहन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। अम्बरीश महाराज अब एक एक करके भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो इस ब्राह्मण की सुदर्शन चक्र से रक्षा कर दो। पूरा जोर, पूरा जीवन एक ब्राह्मण के हित की रक्षा करो। और सारा संसार भौतिक हित की भौतिक हित की रक्षा करने के लिए लगा। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुकवाच इति संस्तुवतः राज्ञः विष्णु चक्रम सुदर्शनम अशाम्यत सर्वतः विप्रम प्रलदतराज याचना। वास्तव में सारे जो राजनेता ये सब अपने सगे संबंधियों की रक्षा करने में लगे हैं, दुष्टों की रक्षा करने में लगे हैं। सारा नेता वेता ये कोई जेल में चले जाए उसको निकालने के लिए, उसके लिए उसने कार एक्सीडेंट कर दिया तो उसको बचाने, सारा पाप कर्मों में लगा, सारा पाप की कमाई है। अपने कुटुंबियों संधियों को देखे उनका हित साधने, सारा संसार दुष्टों के हित के साधने में लगा हुआ है। यहाँ पे दुर्वासा मुनि ब्राह्मण जो है उनकी रक्षा करने के लिए अम्बरीश महाराज अपने सारे पुण्य दे दिए। भगवान मेरे से सारे पुण्य ले लो, मैंने जो भी अच्छा काम किया सब ले लो, इस ब्राह्मण की रक्षा करो। और भगवान से बोलते हैं, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो इस ब्राह्मण को रक्षा कर दो, इसको सुदर्शन चक्र से बचाओ। ब्राह्मण हित सर्वोपरि है। क्यों प्रिय? क्योंकि कृष्ण को कौन प्रिय? गो ब्राह्मणा हिताय छ। कृष्ण को किसका हित प्रिय है? गौ और ब्राह्मण का। शुकदेव गोस्वामी बोलते इति संस्तु वतः राज्ञ विष्णु चक्रम सुदर्शनम अशाम्यत सर्वतः विप्रम प्रहदत राज याच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुदर्शन चक्र एवं भगवान विष्णु की स्तुति की तो स्तुतियों के कारण सुदर्शन चक्र शांत हुआ। अम्बरीश महाराज की दुर्वासा मुनि का पीछा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन इसके कारण सुदर्शन चक्र में उसने दुर्वासा मुनि नाम के इस ब्राह्मण को दहकाना बंद कर दिया। एक राजा अम्बरीश, वो भी ग्रस्त, एक बड़े मुनि की रक्षा करना, दुर्वासा मुनि जो फेमस है। क्योंकि भगवान अम्बरीश महाराज से प्रसन्न है। भगवान के लिए अम्बरीश महाराज का सेंटेंस, उनका वाक्य ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय दुर्वासा मुनि की तपस्या और योग। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं उसने मेरे लिए सब कुछ त्याग किया। भगवान इसमें बहुत पर्टिकुलर है, बहुत पजेसिव है। मेरे लिए सब कुछ त्याग किया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरे, क्योंकि संसार के बंधनों को, आसक्तियों को छोड़ना कठिन है, लेकिन जिसने कर लिया वो भगवान प्रसन्न। यहाँ पर आगे बोलते हैं 13वें श्लोक में, स मुक्त अस्त्र अग्नि तापेन दुर्वासा स्वस्तिमान ततः प्रशंसया तम उर्विशम युंजान परमाशिषः। सुदर्शन चक्र की अग्नि से मुक्त दिए जाने पर अति शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। तब उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और
उन्हें उत्तम उत्तम आशीष आशीष दिए। अब दुर्वासा मुनि क्या कहते हैं, सुनते आगे। दुर्वासा वाचा, दुर्वासा कहते हैं, अहो अनंत दासानां महत्वं दष्टम अद्य मे कृतागसः अपि यत् राजन् मंगलानि समीहसे। दुर्वासा मुनि ने कहा, राजन, आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया। दुर्वासा मुनि बोलते, मैंने आज रियलाइज किया कि भगवान के भक्त कितने महान है और भगवान के लिए कितने महत्वपूर्ण है। भगवान बोलते, मैं इसके अलावा, भक्त के अलावा भी, जैसे पीछे श्लोक में, मैं भक्त के अलावा कुछ को नहीं जानता और भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानता। ये उनका रिलेशनशिप, किसी को जानता ही नहीं। तो दुर्वासा मुनि इस चीज की प्रशंसा करते हैं कि आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे लिए सौभाग्य की प्रार्थना। दुष्कर कौन साधु नाम दुस्तय जो महात्मा ये संग ही तो भगवान सात्वताम ऋषभ हरि। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लिया, उनके लिए क्या करना असंभव और क्या त्यागना असंभव है। क्या करना असंभव और क्या त्यागना असंभव। जिन लोगों ने दुष्कर को न साधु, क्या डिफिकल्ट है उनके लिए। दुस्तय जन आत्मा, जिन्होंने संसार के लिए सारे संबंधों को त्याग दिया, और उनके लिए अभी क्या त्याग करना संभव है, उनके लिए क्या करना असंभव। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लिया। ये दुर्वासा मुनि का रियलाइजेशन हुआ इस घटना से। यत्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थ पद किम वा दासा नाम अवशिष्यते। भगवान के दासों के लिए क्या असंभव है, क्या इम्पॉसिबल है। भगवान का तो पवित्र नाम सुनने मात्र से, अगर कोई पवित्र नाम शुद्ध हृदय से नाम ले और नाम सुने, तो मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तो भगवान के दासों के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए क्या असंभव, क्या इम्पॉसिबल है। नाम की शक्ति इतनी प्रबल है, भगवान के शुद्ध नाम की शक्ति कितनी प्रबल है। इसलिए प्रभुपाद ने हमारे लिए जीवन में 16 माला जो बताई, नाम की श्रेष्ठता बताई, कि नाम के बल पर आप जीवित रहेंगे ना, तो यू आर एज गुड एज डेड। नाम के बल पर ही जीवित है एक भक्त, जो है नाम के बल पर जीवित। यहाँ पर जीवित मतलब मटेरियल लाइफ की कम बात हो रही, आध्यात्मिक जीवन। राजन अनुग्रहिता त्वया अति करुण आत्मना मतगम पृष्ठत कृत्वा प्राणायत में अभिरक्षित। हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। दुर्वासा मुनि बोलते, मैंने इतने आपके प्रति इतना अपराध किया, आपने मेरा जीवन बचा लिया। इस तरह मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूं, ग्रेटफुल हूं। क्योंकि आप इतने दयावान हैं। तो यहाँ दुर्वासा मुनि के ऊपर उन्होंने कोई भौतिक दया की क्या? अम्बरीश महाराज ने उनके ऊपर आध्यात्मिक दया की, क्योंकि ब्राह्मण जीवित रहेगा, वैष्णव जीवित रहेगा, ब्राह्मण। इसीलिए जब कोई गुरु बहुत वृद्ध और कई बीमारी, सारा संसार प्रार्थना करता है कि नहीं, वैष्णव जीवित रहेगा तो संसार का कल्याण होगा। मेरा कल्याण नहीं, खाली संसार का कल्याण। इसलिए वैष्णव ब्राह्मण के जीवित। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को, ब्राह्मण थे, जीवित देखना चाहते थे, तो उनके लिए आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना की। इसलिए बोल रहे हैं कि मैं आपके अत्यंत कृतज्ञ हूं कि आपने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की। अम्बरीश महाराज ने न तो करोड़ों का दान दिया दुर्वासा मुनि को, न को उनको ऐश्वर्य दिया, न कोई भौतिक सहायता की।
क्या किया? केवल भगवान से प्रार्थना की कि सुदर्शन चक्र उनको न मारे। यह है वास्तविक कृपा, यह है वास्तविक दया। तो उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। मुझे आपने आध्यात्मिक जीवन दिया। सबसे बड़ी कृपा किसी को आध्यात्मिक जीवन देना। सबसे बड़ी कृपा है किसी का आध्यात्मिक जीवन। करोड़ रुपए खर्च करने पे भी लोग दे नहीं पाते, या अगला व्यक्ति ले नहीं पाता। करोड़ रुपए खर्च करें तो भी आधुनिक युग में पेरेंट्स अपने बच्चों को सोचते हैं कि कहीं ऐसे स्पिरिचुअल सी जगह पे डाला जाए, जैसे क्या है कि उसके संस्कार खराब नहीं हो। क्योंकि माता पिता आधुनिक युग में संस्कार देने योग्य बच्चे नहीं, माता पिता स्वयं। मटेरियल दे सकते हैं, बिजनेस करना सिखा सकते हैं, या घर का काम करना सिखा सकते हैं, या ये कर सकते हैं कैसा कैसे धन कमाना है, ये करना, धन कैसे करना, ये सारी चीजें मटेरियल चीजें सिखा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक संस्कार जो है देना, आध्यात्मिक संस्कार देना जो है, आध्यात्मिक जीवन जीना, तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि को ब्राह्मण का, क्योंकि ब्राह्मण जीवित रहे इसके लिए जीवन दान अम्बरीश महाराज के इसलिए कृतज्ञ। कई बार ब्राह्मण खुश हो जाते हैं, अच्छा आपने मेरे को दान दे दिया। नहीं, यहाँ पे दुर्वासा मुनि इसकी चीज के लिए कृतज्ञ है। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ क्योंकि आप इतने दयावान है। क्या दिया उन्होंने? क्या दिया अम्बरीश महाराज उस ब्राह्मण को? दुर्वासा मुनि भौतिक ऐश्वर्य दिया या क्या? भगवान से केवल प्रार्थना की कि ब्राह्मण जो है जीवित रहे। राजा स्तमकृताहर प्रत्यागमन कांक्षया चरणोपसंग प्रसाद्य समभोजयत। राजा ने दुर्वासा मुनि की राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना कैसे कर सकते? ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, शुद्ध भक्त उससे ऊपर होता है, लेकिन चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया। अतः जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरणों पर, कमल पर गिर के पड़ा और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके भरपेट भोजन कराया। सहर्षित्वाद तन्मानितम आतिथ्यम सर्व कामिकम तप्तात्मा नृपतिम प्राय भुज्यतामिति सादरम। इस प्रकार राजा ने बड़े आदर के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। वे नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर इतने संतुष्ट हो गए कि उन्होंने बड़े स्नेह के साथ राजा से भी खाने के लिए प्रार्थना की, कृपया भोजन ग्रहण करें। अभी स्वयं खाना स्टार्ट किया क्योंकि श्रेष्ठ है। ब्राह्मण वर्णों में, चारों वर्णों में श्रेष्ठ। अमरीश महाराज चारों वर्णों में ही नहीं आते, शुद्ध भक्त चारों वर्णों के ऊपर, लेकिन वर्ण आश्रम का पालन करते हुए उन्होंने बड़े स्नेह से राजा से भी खाने के लिए प्रार्थना की, कृपया भोजन ग्रहण करें। प्रीतोऽस्मि अनुग्रहित प्रीतोऽस्मि अनुग्रहितस्मि तव भागवतस्य वे दर्शन स्पर्शन आलापे आतिथ्य तेनात्मेद सा। दुर्वासा मुनि का, राजन मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। मैंने पहले आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार कर लिया था, मैंने आपको पहचाना नहीं, किंतु बाद में अपनी बुद्धि से मैं समझ सका कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त। बाद में अपनी बुद्धि से मैं समझ सका कि आप भगवान के एक अत्यंत महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया। मैं समझ नहीं पाया था। तो वैष्णव को पहचान करने में ये गलती हो सकती है, मैं आपको समझ नहीं पाया अपनी बुद्धि से।
और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके संतुष्ट हो गया, आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता किससे बताई जा रहे हैं? क्योंकि उनको आध्यात्मिक जीवन मिला। इसलिए भक्त लोग जो हैं कई बार दूसरे सीनियर भक्तों का इसलिए सम्मान करते हैं। किस लिए सम्मान करते हैं? उनको सबसे कीमती चीज मिल गई। सबसे कीमती चीज क्या? आध्यात्मिक जीवन मिल गया। कितना भी धन खर्च करने को तैयार हो जाएंगे, उनके प्रसन्नता, वो आदर किस लिए करते हैं? वो दूसरे भक्त का आदर किस लिए करते हैं? वो अकृतज्ञ, जो अनग्रेटफुल है, जो जिनको आध्यात्मिक जीवन मिला लेकिन उसका कृतज्ञता नहीं है, लेकिन हम देखा जाता है मूर्ख मटेरियलिस्टिक लोग हैं। मटेरियलिस्टिक लोग आध्यात्मिक जीवन का महत्व नहीं समझते। लेकिन जो सॉफ्ट हृदय वाले, जो जिनमें भक्तों के संस्कार हैं, वो समझ पाते हैं कि हमें आध्यात्मिक जीवन मिला। इसलिए सदा जो भी प्रीचर रहता है, जो भी सर को, उसका आदर करते हैं। केवल इसलिए, किस लिए आदर करते हैं? क्या उनको धन मिला? क्या उनको ऐश्वर्य मिला? उनको केवल आध्यात्मिक जीवन का इंट्रोडक्शन मिला। उसके लिए वो जीवन भर कृतज्ञ रहते हैं। जो मटेरियलिस्टिक लोग रहते हैं, उनके लिए हजारों बार भी प्रयास किया जाए, वो सोचते हैं कि नहीं, भौतिक जीवन मिलेगा तो हमको, भौतिक ऐश्वर्य मिलेगा तो श्रेष्ठ है, हम आध्यात्मिक जीवन का क्या करेंगे? ये आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए यूजलेस। उनको पता नहीं कि आध्यात्मिक जीवन ही वस्तु को, जो 6 ऐश्वर्यों का मालिक भगवान है, ये आध्यात्मिक जीवन ही वहां से ऐश्वर्य दिलाएगा, यही ऐश्वर्य दिलाएगा। वो सोचते नहीं हमें भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, हमें कोई भौतिक धन दे, हमें कोई वो दे। लेकिन संसार में हम देखते हैं आध्यात्मिक जीवन मिलने में लोग कितने प्रसन्न होते हैं। संसार भर में प्रचार चल रहा है, कितने प्रसन्न होते हैं लोग आध्यात्मिक जीवन भर के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं, ऑलवेज ग्रेटफुल, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमें आध्यात्मिक जीवन दिया। जो आध्यात्मिक जीवन का महत्व समझ पाते हैं, वैल्यू समझ पाते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से अंधा है, वो जैसे कोई भौतिक रूप से अंधा होता है, वो हीरे को और कांच के, क्रिस्टल को और हीरे को समझ, लेकिन जो पारखी रहता है वो समझता है। इसलिए संसार कृतज्ञ रहता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि सब जगह भगवान का प्रचार किया जाए, क्योंकि जब लोगों को आध्यात्मिक जीवन मिलेगा, वो कृतज्ञता प्रदर्शित करेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे। तो दुर्वासा मुनि बोलते, मैं अपनी बुद्धि से आपको समझ नहीं सका। दुर्वासा मुनि बोलते, आप भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं, इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श है तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया। तात्पर्य कहा गया, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। शुद्ध वैष्णव के कार्यकलाप को बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। शुद्ध भक्त के कार्यकलाप को कोई काम क्यों कर रहा है, ये बुद्धिमान, मटेरियली जो इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। विज्ञ मतलब विद्वान, न बूझे वो भी नहीं समझ सकता। भौतिकतावादी व्यक्ति क्या समझ पाएगा वैष्णव कौन सा काम किस लिए कर रहा है? बहुत मटेरियलिस्टिक व्यक्ति तो केवल यही जानता है कि आई एंड माइन, मेरे लिए हित के लिए हो रहा है या मेरे संबंधियों के हित के लिए हो रहा है, नहीं कर रहा। अतः महान योगी दुर्वासा ने पहले महाराज अम्बरीश को एक सामान्य व्यक्ति समझकर उन्हें दंड देना चाहा। वैष्णव को समझने में ऐसी भूल हो जाती है। किंतु जब दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र द्वारा सजा मिल चुकी, तब उनके होश ठिकाने आए। एक बार में सजा में होश ठिकाने आ गए सारे दुर्वासा मुनि। वो समझ ले गए कि मेरे समझने में गलती हो गई। एक बार में होश ठिकाने आ गए। जब दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र द्वारा सजा मिल चुकी, उनके होश ठिकाने आ गए। इसलिए आत्मवेदिशा शब्द प्रयुक्त है। जो सोचता है कि वे अपने निजी अनुभव से समझ सकेंगे कि कौन वैष्णव कितना महान है,
जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना प्रारंभ किया तो उन्हें ब्रह्मा जी तथा शिव जी की शरण लेनी चाहिए और वैकुंठ धाम तक भी पहुंच गए। वैकुंठ धाम में भी जाके सहायता नहीं मिली। उन्होंने साक्षात भगवान से ही बातें कर ली दुर्वासा मुनि ने। तो कोई बोल सकता है भगवान से पहला तो मिलना ही दूर है, वैकुंठ जाना ही दूर है, दर्शन का दूर है, उसके बाद उनसे बात के लिए फिर भी भगवान प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं दुख से। भगवान कई बार दुख से प्रोटेक्ट नहीं करते, क्योंकि भगवान चाहते थे कि तुम उन्हीं से क्षमा मांगो जिसके प्रति अपराध किया। क्षमा उन्हीं से मांगनी है जिनके प्रति अपराध हो। भगवान ये शिक्षा देना चाह रहे हैं अम्बरीश महाराज की महानता को प्रदर्शित कर। सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा किया। प्रारंभ में उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, उनकी शरण लेनी चाहिए, शिव जी के पास गए, उनकी शरण लेनी चाहिए, वैकुंठ धाम गए, साक्षात भगवान से बातें भी की, किंतु सुदर्शन चक्र के आक्रमण से उन्हें कोई नहीं बचा पाया, भगवान ने भी शरण नहीं दी। भगवान बोलेंगे इस प्रकार से सब जगह से आप वैष्णव अपराध करके, भक्ति पर अपराध करके मेरे पास आ जाओगे, शॉर्टकट हो जाएगा ये। अतः वे अपने निजी अनुभव से वैष्णव के प्रभाव को समझ सके। अब उनको पता लगा कि वैष्णव दुर्वासा मुनि को के इतने बड़े योगी होते हुए वैष्णव के प्रभाव को क्यों नहीं समझ पाए। इसके लिए कहा जाता है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न भुजे। वैष्णव की क्रिया, उसकी एक्शन और उसकी जो मुद्रा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, मुद्रा मतलब उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, सोच, वो विज्ञे न भुजे। बड़े बड़े महान लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा काम किस लिए कर रहा है। क्योंकि वैष्णव जो है मूर्ख तो नहीं हो सकता है, तो बुद्धिमान है तो कौन सी बुद्धिमानी? भगवान द्वारा दी गई बुद्धिमानी। भौतिक भौतिक रूप से चाहे लॉस में रहे, भौतिक रूप से चाहे लॉस में रहे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो पूरा इंटेलिजेंट। जब भी तथाकथित ज्ञानी तथा योगी वैष्णव के चरित्र का अध्ययन करते हैं, कोई वैष्णव को जानने का प्रयास करेगा तो उसमें त्रुटि रहने की संभावना बनी रहती, समझने में गलती कर देता है। वैष्णव को केवल इसी से समझा जा सकता है कि अचिंत्य कार्य करने में भगवान की उस पर कितनी दया है, भगवान के पास कितने, भगवान के प्रति उसकी सेवा की भावना क्या है। केवल वैष्णव को इसी से समझा जा सकता, उसकी एक्शन से नहीं समझा जा सकता। कर्मवदातम एतत्ते गायन्ति स्वस्त्रियः मोह कीर्तन परम पुण्यम च कीर्तिष्यति भूयम। स्वर्गलोक की सारी सौभाग्यशाली स्त्रियां प्रतिक्षण आपके निर्मल चरित्र का गुणगान करेंगी। दुर्वासा मुनि बोल रहे हैं अम्बरीश महाराज को कि स्वर्गलोक की सारी सौभाग्यशाली स्त्रियां प्रतिक्षण आपके निर्मल चरित्र का गुणगान करेंगी और संसार के लोग भी आपकी महिमा का निरंतर कीर्तन करेंगे। अम्बरीश महाराज को बोल रहे हैं दुर्वासा मुनि, आप इतने महान निकले। इस प्रकार से ये दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की क्षमा मांग रहे हैं भगवान के कह। भगवान बोलते मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है तुमको, तुमने जिसके प्रति अपराध किया उसे क्षमा मांग ली, तो मेरे पास आने की जरूरत, क्षमा के लिए या दंड से छुटकारा के। इस प्रकार से ये चैप्टर आगे भी है, फिर सुखदेव गोस्वामी जो है इसके आगे बोलेंगे दुर्वासा मुनि किस प्रकार से जीवनदान मिला, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा।